अब महावीर नवग्रंथ को हासिल करने के लिए अपनी युका को वेदा के पास भेजते हैं, लेकिन जैसे ही युका वेदा के पास पहुंचती है तब युका और वेदा के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में वेदा युका से हार जाता है क्योंकि वेदा एक आम इंसान था और युका एक काला जादू करने वाली लड़की थी। इसलिए अंबिका की एक छात्रा विभा युका से कहती है कि वेदा को छोड़ दो वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। चूंकि नवग्रंथ का रहस्य सिर्फ और सिर्फ विभा को ही पता था, इसलिए युका वेदा को छोड़ देती है और विभा को अपने साथ ले जाती है। अब जैसे ही वेदा को होश आता है वह देखता है कि विभा को तो वे लोग ले गए हैं, इसलिए वेदा विभा के कहे अनुसार तांत्रिक मुद्रा में प्रार्थना करता है, जिससे उसी वक्त उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि उसकी माँ ने ही उस महावीर का अंत करने के लिए वेदा को जन्म दिया था। अब जैसे ही वेदा को यह सारी बात पता चलती है वह पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसी रात वेदा के शरीर पर एक टैटू उभर आता है, लेकिन अच्छी तरह से जांच करने पर पता चलता है कि वह असल में एक नक्शा था जो वेदा को एक निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए बना था। अब सारी बातें जानने के बाद वेदा उस जगह पर जाने के लिए अपने दोस्त के साथ हिमालय पर्वत के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक गुरुजी वेदा से कहते हैं 300 साल से अब तक जो भी आगे गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया है, इसलिए संभल कर जाना। लेकिन वेदा को अपनी माँ की बात